हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट मैं अभी तक 32 लेक्चर्स करवा चुका हूं बेटा। लेक्चर्स नंबर सारे थंबनेल में एडिट कर दिए जाएंगे जैसे ही आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। मैंने अभी तक एमएससी के अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मैथ कंप्लीट करा दिया है, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स के अभी तक जितने भी लेक्चर कराए उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। बेटा आज का टॉपिक आपके एग्जाम में 99.9% आता है। क्या है, क्या टॉपिक का नाम है कि एनालिटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, डिफाइन एनालिटिक कंस्टिट्यूशंस। उसके बाद या तो इसका क्वेश्चन सोल्व करना आएगा या फिर इसकी पावर सीरीज के बारे में पूछेगा। आज मैं क्या करूंगा, एनालिटिक कंस्टिट्यूशन होता क्या है और इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगले लेक्चर में इसकी पावर सीरीज और यूनिकनेस के ऊपर हम लेक्चर लेके आएंगे। इन दोनों में से एक लेक्चर आपके एग्जाम में एज इट इज रखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी क्या है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो 2 टॉपिक मेरे पास भेजते जाते हैं। एग्जाम अपने बच्चे क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज में अपलोड करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक क्या है कि एनालाइटिक कंस्टिट्यूशन होता क्या है बेटा। क्या दिया हुआ, लेट f1 बी द एनालिटिक इन डोमेन d1। ये क्या बोल रहा है, f1 कोई एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है बेटा, जो कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल हो, उसको हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो fz क्या है, हमारा एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन d1 के अंदर। एंड देन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f2, ये क्या बोल रहा है, एक फंक्शन f2 एग्जिस्ट करे विच एनालिटिक, वो एनालिटिक भी होगा किसमें, किसी डोमेन d2 में, सच दैट, ये बोल रहा है कोई जो एक f1 था हमारा एनालिटिक फंक्शन बेटा डोमेन d1 में, दूसरा हमारा f2 है, वो बोल रहा है वो भी एनालिटिक होगा किसी डोमेन d2 के अंदर, वो दूसरी डोमेन के अंदर रहेगा, वो d1 डोमेन के अंदर था बेटा। अब यहाँ पे बात क्या आ जाता है बेटा, अब ये क्या बोला, सच दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि d2 है, d2 हैज ए पार्ट e इन कॉमन विद डोमेन d1। ये क्या बोल रहा है, मान लो एक तो डोमेन ये है d1, एक डोमेन d2 ये है, ठीक है, इनके बीच में जो कॉमन पार्ट आया ये वाला, इसको बोल रहा है ई। क्या बोला, d2 हैज ए कॉमन पार्ट ई इन कॉमन विद d1। ये हमें प्रूव करना कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट है, उसको हम नाम देंगे ई। पहली चीज तो प्रूव करना, दोनों डोमेनों के बीच एक कॉमन पार्ट आएगा कोई भी। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन f1z है और f2z है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे इन दी कॉमन पार्ट ई। जब ये आया है तो इस पार्ट के अंदर जो फंक्शन f1 है, इसका तो फंक्शन f1z है और इसका f2z है, तो इन जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट में f1z और f2z क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये दो चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। ये दोनों चीज प्रूव हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक कंस्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा। आगे क्या बोल रहा है, आगे लिखने के तरीके क्या है, देन हम बोल सकते हैं उसके बाद कि f2z इज डायरेक्ट एनालिटिक कंस्टिट्यूशन। बेटा इसको डायरेक्ट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट एनालिटिक कंस्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है, एनालिटिक कंस्टिट्यूशन या डायरेक्ट एनालिटिक कंस्टिट्यूशन। तो क्या बोल रहा है कि हम और क्या बोल सकते हैं, देन f2z इज डायरेक्ट एनालिटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ f1z। बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम डोमेन d1 टू d2, फ्रॉम d1 इनटू d2 वाया e, ये तो पता चल ही रहा है। और क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से दैट f1z इज एनालिटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ f2z फ्रॉम d2 टू इनटू d1। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो यही है, बार बार बस उसको बोलने का तरीका बता रहा है। मेन हमारा तो बेटा डेफिनेशन है ये, मैंने जो आपको बताया ना, ये आप लिखना है एग्जाम में, और ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के दिखाना। इसके अंदर हमें ये तो कॉमन पार्ट दिखाना है ई, और इस कॉमन पार्ट के अंदर जो दोनों फंक्शन एनालिटिक है वो हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब इसको मैं बिल्कुल इजी वे में लेके आया हूं। और आगे क्या बोल रहा है, देन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ ए गिवन एनालिटिक फंक्शन इज नोन एन एनालिटिक कंस्टिट्यूशन। ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए बेटा इसको लिख देना, बाकी कुछ है नहीं। ये नेचुरल बाउंड्री की भी कंडीशन है, नेचुरल बाउंड्री के ऊपर मैं पूरा अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, तो मैं आपको आगे पूरा इसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा बेटा। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द सीरीज, हमारी 2 सीरीज दिया हुआ है, इनको हमें एनालिटिक कंस्टिट्यूशन प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के एनालिटिक है बेटा। अब पहली सीरीज को तो ये ले लिया, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 चीजें निकालनी, एक तो डोमेन निकालनी है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक तो डोमेन हमने सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, डोमेन f(z) निकालनी है, f1z, फिर डोमेन f2z निकालेंगे, फिर हम दोनों फंक्शनों को इक्वल प्रूव करेंगे। अभी हम ये डोमेन निकालेंगे कैसे बेटा, जब भी हमारी ये सीरीज इस प्रकार की दी हुई होगी, क्या है इस प्रकार की सीरीज, तो हमें देखो लिखा हुआ मैंने, टू कैलकुलेट डोमेन वी यूज द इक्वेशन। हमें क्या करना है, z माइनस ए, ये सभी को पता है z माइनस ए किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है, वेयर ए इज सेंटर, ए क्या होता है हमारा
सेंटर होता है, आर क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा, सभी को पता है। तो हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है ये किस प्रकार की फॉर्म में रहेगी, जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन। मतलब इस पर कोई भी ऊपर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, इन चीजों को छोड़ देना। जो जड़ के साथ, ऊपर वाले जड़ के साथ जो कुछ नए कांस्टेंट टर्म आएगी वो तो हमारा सेंटर रहेगा, और नीचे वाले के साथ आएगी वो हमारा क्या रहेगा बेटा, रेडियस रहेगा। तो नीचे वाली ये टर्म देखो, अभी इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे जेड माइनस कुछ भी नहीं है, तो मतलब सेंटर क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई 0, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2। इसमें देखो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, आयोटा, और नीचे रेडियस की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 माइनस आयोटा, बताओ। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब इसको आगे हम, ये समझ में आ गया आर ए कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आप फाउंड कर लेंगे गिवन क्वेश्चन देख। मैंने बहुत ही बेटा हेल्प, मतलब बहुत का बुक का रेफरेंस लेके जब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। तो आपको क्या लिखना है फिर उसके बाद, ये गिवन सीरीज है, इसको आपको सीधा लिख देना है। ये क्या है, कन्वर्ज करेगी किससे, बाई रेशियो टेस्ट से, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड विद इन सर्कल जेड इज इक्वल टू 2। अब ये मैंने जेड इज इक्वल टू, देखो जो C1 सर्कल है बेटा, आप सबको पता है जो C1 सर्कल है ये वाला, इसको मैंने क्या लिखा, जेड इज इक्वल टू 2। कैसे लिखा, हमारे क्या इक्वेशन है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो जेड क्या है, ए क्या है, 0 है हमारा पहली इक्वेशन की, इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जेड का मोड इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2। ये हमारा कौन सा हो गया, C1 सर्कल। समझ में आ गया। अब हमने क्या मान लिया कि ये जो सीरीज है ये किसके इक्वल है, F1 जेड के इक्वल है। अब इसको सोल्व करते हैं। n की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है बेटा, यहाँ पे n की 0 वैल्यू है। n की वैल्यू कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जेड की पावर n, तो 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, किया तो ये आया हमारा। फिर इनमें से 1/2 हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 1/2 कॉमन लिया बेटा। देखो उससे पहले देखो क्या किया, जेड की पावर 0, जेड की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो क्या गया 1/2, इसको मैंने इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आप देख रहे होंगे ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है, जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो जियोमेट्रिक कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस आर निकालते हैं जब r हमारा लेस देन 1/2 हो बेटा। ये क्या है बेटा, एक जियोमेट्रिक सीरीज है। तो इसको निकालने का ये तरीका है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाला क्या होता है, a होता है, और r कैसे निकालते हैं, a2 अपॉन में a1। तो 1/2 z/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा z/2। तो r की वैल्यू ये हो गई। जिसको सोल्व किया तो हमारा ये आ गया। इसको सोल्व किया, F1 z को सोल्व किया तो क्या है, हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अब इसकी सिंगुलरिटी क्या है, z इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो z तो आपको पता चला, इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है। z2 पे निकाली ना। अब स्टेप 2 सेकंड सीरीज हमने ये मानी, इससे हमने निकाला तो हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना, z माइनस ए का मोड इज इक्वल टू आर। ए की वैल्यू क्या है, आयोटा, आर की वैल्यू क्या है, z माइनस आयोटा। अब इस सॉरी z माइनस 2 माइनस आयोटा। अब इसको सोल्व करोगे तो बेटा क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना मोड। तो इसको करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो z माइनस आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, √5 के। इसको सोल्व करेंगे ना बेटा हम, तो सोल्व किया तो हमारा क्या आ गया, z माइनस आयोटा किसके इक्वल, √5 के इक्वल। तो यहाँ से सेंटर क्या आ गया, आयोटा, और रेडियस क्या आ गया, √5। यहाँ तक किसी को क्लियर, ये आ गया हमारा C2 सर्कल। 2 सर्कल आ गए। अब इसको हम F2 मान लेते हैं, इस सीरीज को F2 माना। सेम हमने वैल्यू पुट किया 0 1 2, सेम हमारा जियोमेट्रिक सीरीज आया, सेम हमने वैल्यू निकाली तो ये आ गई। तो दोनों फंक्शन तो हमने देखा सेम आ गया। तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब देखते कॉमन पार्ट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो मैंने ये एक डायग्राम ले लिया बेटा, यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। तो पहले में क्या था हमारा, z इज इक्वल टू 2 था C1 सर्कल में। तो यहाँ से सेंटर को हमने, सेंटर क्या था यहाँ पे 0 था हमारा, सेंटर क्या था 0, 0 को मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो 2, यहाँ भी 2 लेना है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है। अब दूसरा क्या था बेटा हमारा, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू √5। आयोटा लेना है बेटा। आयोटा हमारा कहीं यहाँ लाइज करेगा, यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा और यहाँ आयोटा। तो आयोटा यहाँ करेगा कहीं पे। अब इस आयोटा को लेते हुए हमने करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। अब आयोटा उस साइड में क्या लेना है हमें, रेडियस कितना है, √5। तो √5 बेटा 2 से बड़ा होता है, यहाँ कहीं लाइज करेगा। इस 2 से बड़ा होता है, √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। तो इसको सर्कल मानते, मतलब इसको रेडियस मानते हुए हमें, ये हमारा सेंटर है, तो यहां से हमारा सर्कल क्या जाएगा बेटा, इस प्रकार का कुछ आएगा। अरे ये हमारी रेडियस है ना, ये हमारा सेंटर है, इसको मानते हुए हमारा ये रेडियस आएगा। ठीक है बेटा। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया।
ड्रॉ किया तो हमारा कॉमन पार्ट ये आया, दोनों के बीच में आ गया, दोनों के पार्ट में। यही तो हमारा ई था, ये D1 डोमेन था, ये इसका D2 डोमेन था, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो डोमेन भी आ गया हमारा, सारी चीजें करेक्ट आ गई बेटा, सब कुछ आ गया, ई पार्ट भी आ गया कॉमन। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हमारा एक एनालिटिक कंस्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे देखो बेटा, कुछ डाउट रह गया हो तो मेरे को आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल आपको। अभी एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्या रहेगा बेटा, हम करेंगे यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है। इसको, ये छोटी सी थोड़ा मैं मात्र 1 मिनट की, इसको हम 1 मिनट में खत्म करके फिर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 8 मार्क्स में पूछा जाता है, पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और ये मेन टॉपिक है अगली चीज का कि पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है, प्लस इसके ऊपर क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो करेंगे। वैसे जनरली एग्जाम में क्या आता है, डिफाइन एनालिटिक कंस्टिट्यूशन एंड आल्सो ड्राइव पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंस्टिट्यूशन। ये एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के। बट मैंने अलग अलग इसलिए कराया क्योंकि दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंशियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पे बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्ले लिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्ले लिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।